हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज डायरेक्शन का थर्ड क्लास है, जिसमें हम लोग पिछले दो क्लास से आगे की बात करने वाले हैं। आप हमारे पिछले वीडियो को भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग किसी के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन निकालना सीखने वाले हैं। तो आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको सीखते हैं। बोलता है कि राम अपने घर यानी हाउस से 10 मीटर दक्षिण यानी साउथ में चलता है, बाएं लेफ्ट टर्न लेता है और 25 मीटर जाता है। अगेन लेफ्ट टर्न लेता है और 40 मीटर चलता है। अगेन स्कूल पहुंचने के लिए राइट टर्न लेता है और 5 मीटर चलता है। तो उसके घर से स्कूल किस दिशा में है, यानी आपको स्कूल का डायरेक्शन बताना है, बट किसके रेस्पेक्ट में? तो घर के रेस्पेक्ट में। तो कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। बट उससे पहले जो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं इस क्वेश्चन को लिख लें ताकि मैं इसे इरेज कर सकूं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग पहले एक पॉइंट को इनिशियल पॉइंट यानी राम का क्या मान लेंगे? घर, हाउस। सपोज ये राम का क्या है? घर है, हाउस। इस पॉइंट को यहां से राम 10 मीटर किधर गया? साउथ में गया। तो ये 10 मीटर। अगेन लेफ्ट टर्न लेता है और 25 मीटर जाता है। तो लेफ्ट टर्न लेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा और कितना मीटर चला? 25 मीटर। अगेन लेफ्ट टर्न लेता है और 40 मीटर जाता है। तो यहां से लेफ्ट टर्न लेगा, यहां से लेफ्ट टर्न लेगा तो किधर जाएगा? ऊपर की ओर। और कितना चलता है? 40 मीटर। सपोज ये रहा क्या? 40 मीटर। और फिर स्कूल पहुंचने के लिए राइट यानी दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 5। तो यहां से राइट टर्न लेगा तो कहां जाएगा? यहां। ये कितना मीटर? 5 मीटर। तो ये पॉइंट हो गया उसका क्या? स्कूल। दैट मीन्स ये इनिशियल पॉइंट था जो राम का क्या था? घर। और ये फाइनल पॉइंट रहा जो क्या है? उसका स्कूल है। अब आपको पूछ रहा है कि घर से यानी इस पॉइंट से स्कूल यानी ये पॉइंट किस डायरेक्शन में है। तो आपको क्या करना है कि जब भी किसी के रेस्पेक्ट में कोई डायरेक्शन पूछे तो एक पॉइंट का डायरेक्शन या एक पर्सन का डायरेक्शन आपको बताना होगा किसी दूसरे पॉइंट या पर्सन के रेस्पेक्ट में। तो उस स्थिति में आप दोनों पॉइंट को पहले क्या करेंगे? मिला देंगे। यानी हम घर को और स्कूल को दोनों पॉइंट को क्या करेंगे? पहले मिला देंगे इस तरीके से। और उसके बाद जहां से डायरेक्शन पूछेगा, यदि घर से पूछेगा तो घर से के पास, इनिशियल पॉइंट से पूछेगा तो इनिशियल पॉइंट के पास, जहां से पूछेगा वहां पे आप जानते हैं कि यहां से ऊपर की ओर जाने पे ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये क्या है? वेस्ट। तो ये चीज, ये NESW जहां से डायरेक्शन पूछेगा वहां पे आपको बना देना है। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्शन कहां से पूछ रहा है? घर से। स्कूल का डायरेक्शन बताना है, बस किसके रेस्पेक्ट में? घर के रेस्पेक्ट में। तो जिसके रेस्पेक्ट में बताना होगा वहां पे ये चीज बना देंगे NESW। क्योंकि यहां घर के रेस्पेक्ट में पूछा इसलिए हम घर पे बना दिए। अब आप जैसे ही बनाएंगे देखिए क्लियर नजर आ रहा है कि इस पॉइंट से स्कूल किस डायरेक्शन में है? तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। और आप जानते हैं कि जब भी किसी के रेस्पेक्ट में, यहां घर से, घर के रेस्पेक्ट में स्कूल का डायरेक्शन पूछ रहा है, और आप जानते हैं कि जब भी किसी के रेस्पेक्ट में कोई डायरेक्शन पूछे तो वहां पे ट्रिक काम नहीं करता है।
यानी इस क्वेश्चन पे आप ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब भी आप इसे सॉल्व करेंगे किसी के रेस्पेक्ट का डायरेक्शन, तो आप कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करेंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि आखिर इस पे ट्रिक क्यों नहीं लगता है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको भी सीख लेंगे कि क्यों केस 1 पे यानी विदाउट किसी के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन पूछा जाए तो क्यों उस पे ट्रिक काम करता है, और किसी के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन पूछा जाए तो क्यों उस पे ट्रिक काम नहीं करता है। तो मैंने यहां दो क्वेश्चन लिया है, एक केस 1 से रिलेटेड और एक केस 2 से रिलेटेड। दोनों क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग केस 1 और केस 2 के डिफरेंस को समझेंगे। बट उससे पहले जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लें, ताकि मैं यहाँ पे हिंदी मीडियम वाला क्वेश्चन ला सकूं। मैंने पिछले क्लास में आपको ये भी बताया था कि ये सारे क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ के रूप में सेंड किया हुआ है, तो आप वहां से भी जाकर क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है अब वह किस दिशा में जा रहा है, और वहीं क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है अब वह आरंभिक बिंदु से, कहां से, तो इनिशियल पॉइंट से किस दिशा में है। तो यहाँ इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन बताना है, बट यहाँ किसी के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन नहीं बताना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसे आप कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं और ट्रिक से भी, बिकॉज इसमें आपको विदाउट किसी के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन बनाना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप जानते हैं मोहन पहले किस डायरेक्शन में है, तो घर से 6 मीटर नॉर्थ जाता है। तो ये घर यहां से 6 किलोमीटर क्या नॉर्थ गया। देन राइट टर्न लेता है और 5 मीटर जाता है। अब यहां से राइट टर्न लेगा और 5 किलोमीटर जाएगा। अगेन राइट टर्न लेता है और 4 किलोमीटर जाता है। तो यहां से राइट टर्न लेगा, 4 किलोमीटर जाएगा। तो ये रहा 4 किलोमीटर। और अगेन राइट टर्न लेता है और 8 किलोमीटर जाता है। तो यहां से राइट टर्न लेगा और 8 किलोमीटर जाएगा। तो ये 5 और ये 3, ये यहां से यहां 5 और ये 3 क्या 8। तो पूछ रहा है अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो आप देख रहे हैं अब वो किस डायरेक्शन में है, तो वेस्ट में। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। और इस पे ट्रिक लगाएं। तो ट्रिक कैसे लगाएंगे, तो मोहन पहले किस डायरेक्शन में है, उत्तर यानी नॉर्थ में। उसके बाद वो फिर वह क्या मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। पुनः दाएं मुड़ता है और क्या जाता है 4 किलोमीटर जाता है। और अंत में पुनः दाएं मुड़ता है और कितना किलोमीटर जाता है 8 किलोमीटर। तो मोहन नॉर्थ में है और नॉर्थ के बाद कितना टाइम्स राइट टर्न लेता है, 3 टाइम्स राइट टर्न लेता है। तो आप जानते हैं नॉर्थ में है और 3 राइट का मतलब क्या होता है 1 लेफ्ट। तो आपको अब 3 राइट टर्न नहीं करा के डायरेक्ट 1 लेफ्ट टर्न करा देना है। तो नॉर्थ से लेफ्ट टर्न लेगा तो पर्सन किस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, वेस्ट में। तो इस पे तो आप कॉन्सेप्ट भी लगा दिए और ट्रिक भी लगा दिए। बट इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आरंभिक बिंदु से किस दिशा में। तो इसके लिए पहले हमको इसे हम इरेज कर देते हैं। क्या बोला कि राहुल अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है। आप ध्यान से देखेंगे ये राहुल का घर, यहां से चलना शुरू किया
और 6 किलोमीटर कहाँ गया? नॉर्थ में। अगेन राइट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर जाता है। अब यहां से नॉर्थ में जाने के बाद राइट टर्न लेगा और 5 किलोमीटर जाएगा तो यहां आ जाएगा ईस्ट में। अगेन राइट टर्न लेता है और 4 किलोमीटर जाता है तो यहां से राइट टर्न लेके 4 किलोमीटर जाएगा तो साउथ की ओर आएगा और कितना चला? 4 किलोमीटर। और अगेन राइट टर्न लेता है और 3 किलोमीटर जाता है तो यहां से राइट टर्न लेगा तो ये वेस्ट की ओर आएगा और कितना चलता है? 3 किलोमीटर ही। तो ये पूरा 5 है तो 3 तो बीच में ही रह जाएगा। ये रहा 3 किलोमीटर। यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अब आपको बताना है आरंभिक बिंदु। आरंभिक बिंदु दैट मीन्स इनिशियल पॉइंट, दैट मीन्स घर से। अब वह किस दिशा में है? तो वह चलना यहां से स्टार्ट किया था और फाइनली पहुंचा कहां है? यहां पे। तो आपको यही बताना है कि यहां से ये पॉइंट, फाइनल पॉइंट किस डायरेक्शन में है। तो आप क्या करेंगे? अभी सीखे थे कि आप दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे? मैच करा देंगे। और मैच करा के कहां से पूछ रहा है? तो आरंभिक बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट से। तो जहां से पूछ रहा है वहां एक NESW क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही NESW क्रिएट करेंगे तो आपको क्लियर दिख रहा है कि वो घर से किस डायरेक्शन में है? तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। बट यहीं पे आप कॉन्सेप्ट ट्रिक लगाते तो आप डायरेक्ट ऐसे करते और तब घर से डायरेक्शन निकालते तो वो नॉर्थ वेस्ट नहीं आके, नॉर्थ ईस्ट नहीं आके क्या आ जाता? नॉर्थ वेस्ट आ जाता। क्योंकि ट्रिक में आप क्या करते? तो ट्रिक क्वेश्चन तो वही है बट सिर्फ यहाँ 8 था लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है? 3। बाकी दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप क्या करते कि उसको अगर इस पे ट्रिक लगा देते, हमने बोला इस पे ट्रिक लगाना नहीं है बट आप लगा देते, तो आप मोहन को पहले क्या करते? नॉर्थ डायरेक्शन में चला देते। उसके बाद वो कितना राइट टर्न लिया है? तो उत्तर में जाने के बाद फर्स्ट राइट, अगेन सेकेंड राइट और अगेन क्या? थर्ड राइट। 3 राइट का मतलब आप जानते हैं 1 लेफ्ट, और 1 लेफ्ट टर्न कराते तो इधर आ जाता। अब यहां से निकालते घर से ये डायरेक्शन तो ये कभी भी नॉर्थ ईस्ट नहीं आता, ये क्या आता? नॉर्थ वेस्ट आ जाता। जबकि आंसर क्या था? नॉर्थ ईस्ट था। यानी ट्रिक लगाने पे इसका आंसर क्या आ जाता? गलत आ जाता। इसलिए हमने बोला कि जब भी किसी के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन पूछे तो आपको कभी भी उस पर ट्रिक अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये डिस्टेंस पे क्या करता है? डिपेंड करता है। कैसे? इसे भी समझते हैं। अब सपोज कि इस क्वेश्चन में हम यहां 3 के जगह पे 5 कर देते, आप समझेंगे ध्यान से। अगर हम इस क्वेश्चन में 3 के जगह पे 5 किलोमीटर करते तो क्या होता? अगर हम इसमें 3 के जगह पे 5 कर देते तो बोला घर से 6 किलोमीटर, यहां तक तो सेम है। घर से क्या गया? 6 किलोमीटर नॉर्थ, राइट टर्न लिया 5 किलोमीटर गया, फिर राइट टर्न लिया 4 किलोमीटर आया। यहां पे डिफर कर गया। पहले यहां क्या था? 3 किलोमीटर, अब क्या गया? 5 किलोमीटर। तो अब जब जैसे ही 5 किलोमीटर लेगा तो ये 5 तो ये भी 5, यहां एकदम इस पॉइंट पे आ जाएगा। और तब आप घर से डायरेक्शन देखेंगे तो अब वो घर से नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, घर से किस डायरेक्शन में है? तो नॉर्थ में है। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ। यही हम और समझे। 3 होता तो आंसर नॉर्थ ईस्ट आता, 5 होता तो एकदम इस पॉइंट पे आ जाता यानी आंसर नॉर्थ हो जाता। और अगर इसे हम लोग 6 या 7 कर देते तो 7 कर देते तो ये क्या निकल जाता? आगे निकल जाता। और तब घर से पूछा जाता तो घर से ये नॉर्थ ना होके क्या हो जाता? नॉर्थ वेस्ट हो जाता। तो आप देख रहे हैं
थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बदल रहा है। 3 किलोमीटर है तो नॉर्थ ईस्ट, 5 किलोमीटर हो रहा है तो जस्ट इस पॉइंट के सामने आ जा रहा है पैरेलल, आंसर नॉर्थ हो जा रहा है। और 7 किलोमीटर में आगे निकल जा रहा है, यानी घर से, ये आपका घर है, घर से इस ओर रहेगा पर्सन तो नॉर्थ ईस्ट, सामने एकदम पैरेलल आ जाएगा तो नॉर्थ, और अगर इस साइड आ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। यानी ये डिस्टेंस पे डिफरेंट, डिस्टेंस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा बदल रहा है तो आंसर भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसलिए इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट, और इस पे कभी भी ट्रिक अप्लाई नहीं करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि सुधा अपने मकान से दक्षिण यानी साउथ की ओर 50 मीटर चलकर बाएं यानी लेफ्ट टर्न लेती है और 20 मीटर चलती है। बाद में उत्तर की ओर मूव करके 30 मीटर चलती है और उसके बाद चलकर अपने घर चली जाती है। ध्यान देंगे यहाँ पे बोला उसके बाद चलकर अपने घर चली जाती है, तो अब वह किस दिशा में चल रही है। तो जब भी इस तरह का लाइन हो तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे। अब ये देखने से क्वेश्चन लग रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रही है, दैट मीन्स ये टाइप केस 2 का, सॉरी केस 1 का क्वेश्चन है। बट ये जब आप बनाने जाएंगे तो समझ में आएगा कि ये केस 1 का नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस तरह का लाइन दे रहा है, उसके बाद चलकर अपने घर चली जाती है, तो अब वह किस दिशा में जा रही है। तो हम देखते हैं। तो पहले हम इसे इरेज करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो इस पॉइंट को हम लोगों ने इनिशियल पॉइंट, दैट मीन्स सुधा का क्या मान लिया, मकान। यहां से सुधा दक्षिण की ओर, दैट मीन्स डाउनवर्ड कितना मीटर आती है, तो 50 मीटर आती है, यहां से 50 मीटर। उसके बाद उसके बाद लेफ्ट टर्न लेती है, तो लेफ्ट टर्न लेगी तो ईस्ट की ओर आएगी और कितना मीटर चलती है, 20 मीटर। उसके बाद उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर चलती है और कितना मीटर, 30 मीटर चलती है। और उसके बाद बोल रहा है कि उत्तर की ओर 30 मीटर चलने के बाद चलकर अपने घर चली जाती है। तो भाई उसका घर है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो अब वह किस दिशा में जा रही है। तो आप समझेंगे ध्यान से इस पॉइंट को कि यहां से चलकर जब वो घर जाएगी तो वो इस डायरेक्शन में जाएगी, और किस डायरेक्शन में जा रही है, दैट मीन्स यहां से ये डायरेक्शन, ये घर वाला, घर जो घर की ओर जा रही है वो कौन सा डायरेक्शन है ये आपको बताना है। तो इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो आपको इस पॉइंट का डायरेक्शन इस पॉइंट से बताना है कि यहां से चलकर जब वो घर जा रही है तो यहां से वो किस डायरेक्शन में जा रही है, दैट मीन्स इस पॉइंट से उसका घर किस डायरेक्शन में। और इस पॉइंट से जब पूछ रहा है तो हम दोनों पॉइंट को मिला के कुछ नहीं, यहाँ पे एक NESW क्रिएट करेंगे और जैसे ही बनाएंगे क्लियर दिख रहा है कि अब वो किस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ वेस्ट में। तो जब भी इस तरह का लाइन रहे तो आप थोड़ा सा सावधानी से काम लेंगे। तो नाउ अब हम लोग टाइप 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग सिर्फ डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। तो हमने टाइप का नाम भी दिया है ओनली डिस्टेंस या बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। बट डायरेक्शन निकालना तो अभी अभी आपने टाइप 1 में सीख लिया है। तो यहाँ मेन फोकस होगा क्या, ओनली डिस्टेंस निकालने पे।
और जब भी आपको डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो दो प्रकार का ही आएगा, या तो वो सिंपल होगा या वो राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड होगा। राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड वाले क्वेश्चन में ये आपने 6-7 में फॉर्मूला पढ़ा होगा, कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी h बराबर पी स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला के आधार पे जो भी राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड के क्वेश्चन होंगे वो इस फॉर्मूला के आधार पे बनेंगे। तो हम लोग अब क्वेश्चन के माध्यम से दोनों को सीखते हैं। अब चूंकि इस क्वेश्चन में डिस्टेंस भी पूछ रहा है और डायरेक्शन भी, वो भी किसके रेस्पेक्ट में, तो इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं, मोहन 40 मीटर पश्चिम दिशा में जाने के बाद, तो हम लोग इसे इनिशियल पॉइंट मान लिया और यहां से 40 मीटर वेस्ट में जाने के बाद क्या बोला कि लेफ्ट टर्न लेता है और 30 मीटर चलता है। अब यहां से लेफ्ट टर्न लेगा तो नीचे की ओर आएगा और कितना मीटर चलता है, 30 मीटर। तो ये आपका 30 हो गया। पुनः राइट टर्न लेता है और 20 मीटर चलता है। अब राइट टर्न लेगा तो वेस्ट में जाएगा और कितना मीटर चलता है, 20 मीटर। अगेन राइट टर्न लेता है और 80 मीटर चलता है। तो यहां से राइट टर्न लेगा तो ऊपर की ओर जाएगा और ये आपका 30 और 50 और, तो ये रहा आपका क्या, 30 50 80। अगेन राइट टर्न लेता है और 60 मीटर चलता है। तो यहां से राइट टर्न लेगा तो इधर ईस्ट की ओर आएगा और कितना चलना है, 60। तो आप देख रहे हैं ये यहां से यहां 20, तो ये भी यहां से यहां 20 और ये 40, तो ये यहां से यहां 40 40 20 कितना, 60। तो पैरेलली अगर यहां से यहां इसके पैरेलल में आके रुक जाए तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, 60 मीटर। कैसे, तो 20 40 क्या, 60। मतलब पर्सन फाइनली कहां पहुंचा, यहां। अब ये इनिशियल पॉइंट था और पर्सन फाइनली पहुंचा कहां, यहां। तो आपको बताना है इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पर है और कितना डिस्टेंस कवर किया, सॉरी इनिशियल पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है और किस डायरेक्शन में है। तो आप देख रहे हैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये है। दैट मीन्स हमको ये डिस्टेंस निकालना है और ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल का जरूरत नहीं है। हम सिंपली बता सकते हैं कि ये टोटल 80 है, जिसमें ये यहां से यहां 30 और ये पूरा 80। दैट मीन्स ये 80 माइनस 30 कितना होगा, तो ये पूरा यहां से यहां तक क्या होगा, 50 मीटर होगा। ये यहां से यहां क्या होगा, 50 मीटर। यानी इनिशियल पॉइंट से पर्सन कितनी दूरी पर है, तो 50 मीटर। और किस डायरेक्शन में है, तो आप देख रहे हैं इनिशियल पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, 50 मीटर नॉर्थ। तो ये सिंपल था, इसमें हमें h बराबर अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिसमें हमें राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना होगा। तो देखते हैं, तो क्या बोलता है कि पंकज 20 मीटर नॉर्थ में जाने के बाद राइट टर्न लेता है, 25 मीटर जाता है। अगेन राइट टर्न लेता है और 50 मीटर जाता है और उसके बाद लेफ्ट टर्न बाय यानी लेफ्ट टर्न लेता है और 15 मीटर जाता है। तो पंकज अपने प्रारंभिक स्थान दैट मीन्स इनिशियल पॉइंट से किस दिशा में एवं कितनी दूरी पर है। तो अगेन इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस भी बताना है इनिशियल पॉइंट से और डायरेक्शन भी बताना है इनिशियल पॉइंट से, और इनिशियल पॉइंट से बताना है दैट मीन्स किसी के रेस्पेक्ट में बताना है। तो फिर से आपको इस पर क्या लगाना होगा, कॉन्सेप्ट।
तो कैसे बनेगा देखते हैं। तो पहले हमें ये ऊपर वाला क्वेश्चन इरेज करना होगा। ना तो पंकज 20 मीटर नॉर्थ में जाता है, तो हम मान लेते हैं कि पंकज इनिशियली में कहा था, यहां था। यहां से पंकज 20 मीटर क्या गया नॉर्थ, ये रहा 20 मीटर क्या नॉर्थ। अब उसके बाद राइट टर्न लिया और 25 मीटर गया, तो यहां से राइट टर्न लेगा तो ईस्ट की ओर जाएगा और कितना चला 25। अगेन राइट टर्न लिया और 50 मीटर चला, तो यहां से राइट टर्न लेगा तो नीचे की ओर आएगा और कितना मीटर चला 50 मीटर। तो ये मान लिया हमने क्या 50। और फाइनली लेफ्ट टर्न लिया और कितना मीटर चला 15 मीटर 15 मीटर। तो यहां से लेफ्ट टर्न लेगा तो इधर जाएगा और कितना चला 15। तो पंकज इनिशियली में यहां था और फाइनली पहुंचा कहां यहां। तो आपको बताना है कि यहां से इस पॉइंट से ये फाइनल पॉइंट वाला डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, यानी इस पॉइंट का डायरेक्शन बताना है किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। तो आप पढ़े हैं पहले कि जब भी किसी के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन पूछे तो पहले हमको इस दोनों पॉइंट को क्या करना है मिला देना है। उसके बाद जिस पॉइंट से पूछ रहा है वहां से, यानी जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है वहां पे NESW ड्रॉ करना है। तो आप देख रहे हैं कि इससे ऊपर ये नॉर्थ, ये ईस्ट और ये क्या साउथ। तो ये इनिशियल पॉइंट से ये किस डायरेक्शन में है तो साउथ ईस्ट में है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब आपको ये डिस्टेंस भी बताना है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच ये जो डिस्टेंस है ये कितना है। तो अब ये तो आप सिंपली बता नहीं सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, बट आपको दिख रहा है यहां पे हम चाहें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट होगा ये बन जाएगा क्या उसका H कर्ण, और कर्ण बन जाएगा तो हम पढ़े हैं कि H बराबर क्या होता है √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ एक राइट एंगल क्रिएट करना होगा। अब कैसे क्रिएट करेंगे तो एकदम इजी है। आप देख रहे हैं कि ये पूरा कितना है 50, जिसमें ये कितना है 20। अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा एक्सपेंड कर दें इसके पैरेलल में तो ये यहां से यहां, ये पूरा जब 50 है तो ये भी पूरा क्या होगा 50, जिसमें ये अगर यहां से यहां 20 है तो ये यहां से यहां क्या हो जाएगा 20 माइनस 50 माइनस 20 यानी 30 मीटर। अब अगर हम इसको भी ऐसे मर्ज मिला दें एक्सपैंड करके तो ये यहां से यहां 25, तो ये भी यहां से यहां 25 और ये पूरा क्या हो जाएगा यहां से यहां 40 मीटर। थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। ये पूरा यहां से यहां क्या हो जाएगा 25 और प्लस 15 कितना 40 मीटर यहां से यहां तक। अब आप देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका हम नाम देते हैं ABC। तो आप देख रहे हैं ट्रायंगल ABC में ACH यानी कर्ण का काम कर देगा हाइपोटेनस का, AB परपेंडिकुलर का काम कर देगा परपेंडिकुलर का, और BC किसका काम कर देगा बेस का, जिसमें हमको AB का वैल्यू पता है यानी परपेंडिकुलर P का वैल्यू पता है, BC यानी बेस का वैल्यू पता है 40 और AC हमको निकालना है। तो आप जानते हैं इन ट्रायंगल ABC आप जानते हैं पहले कि H बराबर होता है √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। दैट मीन्स इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में आप लिख सकते हैं AC जो H का काम कर रहा है बराबर AB का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर प्लस BC यानी b का स्क्वायर।
ए बी का वैल्यू पता है 30 और बी सी का वैल्यू भी पता है कितना 40, तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 और 40 का स्क्वायर क्या 1600, दोनों ऐड होगा क्या हो जाएगा 2500। और आप जानते हैं 2500 किसका स्क्वायर है 50 का, तो आंसर क्या हो जाएगा 50 मीटर। दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितना 50 मीटर और इस पॉइंट से ये पॉइंट इस पॉइंट से किस डायरेक्शन में है साउथ ईस्ट में, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 50 मीटर साउथ ईस्ट। तो ये एक एग्जांपल हो गया किस पे राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस आपसे जब भी पूछेगा तो वो दो ही तरीके का होगा, या तो सिंपल या राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड। अब एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है श्याम 6 मीटर पूरब यानी ईस्ट डायरेक्शन में जाने के बाद दाएं यानी राइट टर्न लेता है एवं 9 मीटर की दूरी तय करता है। पुनः वह अपने बाएं यानी लेफ्ट मुड़ता है और 6 मीटर की दूरी तय करता है। तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु दैट मीन्स इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में एवं कितनी दूरी पर है। तो अगेन इस क्वेश्चन में इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस भी बताना है आपका और डायरेक्शन भी बताना है। तो देखते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे हमने इनिशियल पॉइंट मान लिया। अब यहां से श्याम 6 मीटर किधर गया ईस्ट में गया, तो ये 6 मीटर। उसके बाद राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न लेगा तो साउथ में आएगा और कितना मीटर चला 9 मीटर। अगेन लेफ्ट टर्न लेता है और 6 मीटर, तो यहां से लेफ्ट टर्न लेगा तो इधर आएगा और कितना मीटर चला 6 मीटर, तो ये रहा 6 मीटर। तो फाइनली कहां पहुंचा इस पॉइंट से, यानी श्याम चलना शुरू किया था। इनिशियल पॉइंट श्याम का ये है, यहां से स्टार्ट किया था चलना और फाइनली कहां पहुंचा यहां। तो आपको इस पॉइंट का डायरेक्शन बताना है बस किसके रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो आप क्या करेंगे पहले दोनों पॉइंट को मिला देंगे। अब मिलाने के बाद इस पॉइंट से इनिशियल पॉइंट से डायरेक्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पे NESW क्रिएट करेंगे। ये आपका नॉर्थ, इधर ईस्ट, नीचे साउथ, इधर वेस्ट। जैसे ही क्रिएट किया क्लियर दिख रहा है कि इनिशियल पॉइंट से ये पॉइंट किस डायरेक्शन में है, तो साउथ ईस्ट में। बट हमें डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस भी बताना है, यानी ये डिस्टेंस कितना मीटर है, कैसे निकलेगा। तो आप समझ सकते हैं सिंपली तो आप बता नहीं सकते हैं कि ये पॉइंट यहां से यहां कितना मीटर है। अब आपके मन में अगर यह रहा होगा कि यहां से ऐसे और फिर यहां से यहां 9 और फिर 6 और 6 ऐसे, तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पर है यानी दूरी पर पूछा जाए, तो दूरी पर का अर्थ होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो आप कभी भी ये ऐसे ये यहां से यहां बताना है, तो आप कभी भी ये 9 ये 6 और ये 6 तीनों को ऐड करके नहीं बता सकते हैं, वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। बट इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछने का मतलब ही क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस, कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच कितना मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो आपको ये निकालना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ कितना ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, 2 ट्रायंगल। तो आप एक तो दोनों ट्रायंगल का अलग अलग, एक यहां से यहां एक यहां से यहां निकाल के बना सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा।
आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको इस टाइप का दो ट्रायंगल दिखेगा तो आप हमेशा उसको एक सिंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो अगर इस पॉइंट को हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें यहां से यहां, तो आप समझ सकते हैं कि ये अगर पूरा 9 है तो ये भी कितना मीटर, 9 मीटर। और फिर उसी तरह इसको ये कर दें तो ये आपका ये पूरा यहां से यहां कितना हो जाएगा, तो ये 6 और ये 6 और 6 कितना 12 मीटर पूरा यहां से यहां तक। और ये आपका 9। अब आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल बन गया ABC, जिसमें आपको फिर से BC पता है कितना मीटर, 12 मीटर, AB पता है 9 मीटर और निकालना क्या है AC। तो फिर से आप लिख सकते हैं क्या, AC इक्वल टू अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का वैल्यू आपको पता है कितना 9, तो ये 9 का स्क्वायर और BC का वैल्यू 12 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर 144। ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा 225, जो किसका स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर। दैट मीन्स ये कितना निकल गया AC 15 मीटर। तो क्लियर हो गया कि ये AC का वैल्यू 15 मीटर और डायरेक्शन क्या साउथ ईस्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा 15 मीटर साउथ ईस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि संजय का स्कूल उसके घर से 10√2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दैट मीन्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। उसके पिता का कार्यालय यानी ऑफिस उसके स्कूल से 10 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में है। मल्टीप्लेक्स हॉल उसके स्कूल से 10 किलोमीटर ईस्ट में है उसके पिता के कार्यालय से, यानी संजय के पिता के कार्यालय से मल्टीप्लेक्स हॉल किस डायरेक्शन में है एवं कितना डिस्टेंस पे है। तो कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। तो मान लिए कि ये संजय का घर है, तो क्या बोला कि संजय का स्कूल उसके घर से 10√2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट बनाने में आपको इशू हो रहा है तो आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे। आपको पता है कि यहां से इस पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो ये नॉर्थ होगा और इधर आएंगे तो ये क्या होगा वेस्ट। ये नॉर्थ ये वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट तो इसी के बीच में होगा। और कितना किलोमीटर तो 10√2 किलोमीटर। अब यहां से 10√2 किलोमीटर जाएगा, ये संजय का घर है तो कहां पहुंच जाएगा स्कूल के पास। दैट मीन्स ये संजय का क्या हो गया स्कूल। अब यहां से उसके पिता का कार्यालय, आगे बोलता है उसके पिता का ऑफिस उसके स्कूल से 10 किलोमीटर साउथ में है। तो इस पॉइंट से 10 किलोमीटर साउथ आएंगे तो ये रहा, इस पॉइंट से साउथ आएंगे तो नीचे की ओर आएंगे, ये रहा कितना किलोमीटर तो 10 किलोमीटर। और फिर बोलता है कि मल्टीप्लेक्स हॉल उसके स्कूल से 10 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में है। तो स्कूल ये रहा, यहां से 10 किलोमीटर किधर जाना होगा ईस्ट, और 10 किलोमीटर ईस्ट जाएंगे तो इधर आएंगे। ये क्या रहा उस मल्टीप्लेक्स हॉल। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके पिता के कार्यालय से, ये था उसका पिता का क्या कार्यालय, उसके पिता के कार्यालय से मल्टीप्लेक्स हॉल यानी इसका डायरेक्शन बताना है आपको, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में तो उसके पिता के कार्यालय से। तो आप क्या करेंगे पिता के कार्यालय और मल्टीप्लेक्स को दोनों को क्या करेंगे मिला देंगे।
जैसे ही मिला देंगे दैट मीन्स आपको इसी लाइन का क्या बनाना है, डायरेक्शन। और आप जैसे ही मिला रहे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया ABC, जिसमें आपको AB भी पता है 10 किलोमीटर और BC भी दिया है मल्टीप्लेक्स से, और 10 किलोमीटर पूरब दिशा में है, दैट मीन्स ये 10 किलोमीटर। तो AB भी 10, सॉरी AC भी 10 और AB भी 10, और आपको निकालना क्या है, BC। कैसे निकलेगा, तो फिर से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, कि BC बराबर अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। BC बराबर अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस क्या, AC का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ये हो गया क्या, 100 प्लस 100, दैट मीन्स क्या, 200। और 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 into 100। अब 100 से आपको पता है क्या, कि ये √2 अंदर रह जाएगा और 100 से क्या निकल जाएगा, 10, यानी हो जाएगा 10√2 किलोमीटर। साथ में ये भी पूछा कि उसके पिता के कार्यालय से हॉल किस डायरेक्शन में है, तो कार्यालय से, कहां से, कार्यालय से हॉल का डायरेक्शन पूछ रहा है, तो हम यहाँ NESW बना देंगे। आपको पता है कि ऊपर जाने पे ये नॉर्थ होगा और इधर आने पे ये क्या होगा, ईस्ट। तो क्लियर दिख रहा है कि कार्यालय से हॉल किस डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10√2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। अब यहां एक बात और ध्यान रखेंगे कि आप देख रहे हैं AB भी क्या है, 10 किलोमीटर और AC भी क्या है, 10 किलोमीटर। तो जब ये भी 10 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर, दो साइड, दो भुजा कितना है, सेम सेम 10 10। तो जब इस तरह का फिगर बने कि दो भुजा 10-10 किलोमीटर है, 10 सेम आ जाए, तो हम लोग उसको बोलते हैं समकोण। ये समकोण राइट एंगल तो है ही, लेकिन राइट एंगल में भी स्पेशल है, जिसे हम लोग बोलते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब जिसका दो भुजा, दो साइड क्या हो, इक्वल हो, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसका दो साइड क्या हो, इक्वल हो। और जब भी ऐसा होगा तो इंग्लिश में इसे बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। और आप 9th-10th में पढ़े होंगे कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बड़ी भुजा निकालने का एक फॉर्मूला होता है √2 इंटू भुजा, √2 इंटू साइड। अगर आपको ये याद है, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बड़ी भुजा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड। तो आप देख रहे हैं ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी सबसे बड़ी भुजा क्या है, ये। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे क्या, √2 इंटू भुजा, भुजा यानी साइड कितना है, 10 किलोमीटर। तो डायरेक्ट हो जाता है √2 इंटू भुजा के जगह पे 10, यानी 10√2 किलोमीटर। तो आपको इतना नहीं करना पड़ता, तो काम फास्ट हो जाता। तो इस फॉर्मूला को आप लिख लेंगे, ये डायरेक्शन में यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखेंगे कि नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां हम लोग कुछ कॉन्सेप्चुअल और हाई लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास मिस नहीं होना चाहिए। आप लोग क्या करेंगे कि इसका नोट्स तैयार करते जाएंगे, क्योंकि जो भी हम लोग लॉकडाउन के दौरान या बाद में भी यूट्यूब पे चैप्टर पढ़ेंगे, वो बिल्कुल फाउंडेशन बैच की तरह पढ़ेंगे,
ऐसा नहीं होगा कि कभी किसी चैप्टर का स्टार्टिंग का पार्ट आ जाएगा, कभी किसी चैप्टर का मिडिल पार्ट, यानी किसी चैप्टर का कोई भी टॉपिक उठाए, एक टॉपिक और उसको डिस्कस कर दिए। जो भी हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में टाइप वाइज टाइप पढ़ेंगे। एक बार पूरा चैप्टर फिनिश हो जाने के बाद आप किसी भी एग्जाम का, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग पीटी का हो, मेंस का हो, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और एक बार डायरेक्शन पढ़ने के बाद फिर से आपको कभी एसएससी के लिए डायरेक्शन, कभी रेलवे के लिए डायरेक्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो आप एक बार अच्छे से यहाँ पे स्टार्टिंग से एंड तक सारे वीडियो को देख लें। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लें और हमेशा के लिए डायरेक्शन से टेंशन फ्री हो जाए आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, वीडियो को शेयर और लाइक करते रहें। आप लोगों का काफी प्यार मिल रहा है, इसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।